Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. आज हम वापस हैं आपके सामने वीकली मार्केट सेशन में। तो आइए देखते हैं चल के कि बीता वो हफ्ता वो कैसा रहा है और अगला हफ्ता जो आएगा उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, निफ्टी की डेली चार्ट्स है हमारे सामने, और निफ्टी की डेली चार्ट्स में आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे अभी ताज़ा ताज़ा कि बाजार ने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। देखिए, मैं मार्क करता हूं आपके लिए। ये जो कैंडल, ये आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इसके थ्रू 22,600 के पास ऑल टाइम हाई निफ्टी ने नया अचीव किया है, जो कि इतना नहीं होता था पीछे। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल्स हैं, देखिए लास्ट ये एरिया और ये एरिया, यही ऑल टाइम हाई था। लेकिन अभी उस दिन जो बाजार गैप अप ओपन हुआ था और फिर वहां से सेलिंग आई लास्ट टू लास्ट सेशन में, वहां पे ये नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो कुछ कैंडल आप देख रहे होंगे, ये कैंडल कहलाती है हैंगिंग मैन। अब लेकिन ठीक है, हैंगिंग मैन का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तब जाके ये स्ट्रक्चर काम करेगा। अभी सिर्फ फॉर्मेशन हुई है, अभी सिर्फ फॉर्मेशन हुई है। पूरा असर करे ये हैंगिंग मैन, इसके लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर है लो के नीचे वो रहे। आइए इसके आगे चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। तो अपनी जो एनालिसिस है नॉर्मली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होती है, आइए उसे देख लेते हैं। मैंने ऑन कर दी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में हाई और लो पिछले 6 कैंडल का, लास्ट 6 कैंडल का आप मार्क करेंगे तो आप पाएंगे कहाँ पे कोइंसिडेंस निकल रहा है। तो देखिए, लेवल है ये वाला जहां पे ब्लू लाइन और पिंक लाइन मिल रही है, ये पिंक और ब्लू 22,500 का जो ऑल टाइम हाई लेवल था अभी इससे पहले, एक वहां पे, और दूसरा 22,200 जहां पे ऑरेंज लाइन और पिंक लाइन ये दिख रही है। ठीक है, तो दो लेवल बने 22,500 के ऊपर में एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि बाजार के लिए अभी रेजिस्टेंस ये काउंट करेगा, और नीचे में सपोर्ट 22,200 का। ठीक है, तो ये सिर्फ दो लेवल हैं जहां पे एक पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और एक पे आपको सपोर्ट। ठीक है, तो ये 300 पॉइंट का गैप है, इसके भीतर ही बाजार अभी क्लोज हुआ है। बल्कि अगर पाएंगे तो क्लोजिंग बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में हुई है और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, तो 300 पॉइंट का एरिया है। अब आने वाले हफ्ते में एक ये सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये काम करता हुआ दिख सकता है। इससे के जो पहले के लेवल हैं वो भी आपको पता रहेंगे, हर हफ्ते हम बात करते हैं। लेकिन वो लोग पूछते हैं सर उन लेवल्स का हम क्या करें, तो उनके लिए देखिए मेरा आंसर है कि वो जो लेवल हमने पीछे अभी कुछ बीते हुए हफ्ते में काउंट किए हैं या मार्क किए हैं, अब वो धुंधुले होते जाएंगे, ब्लर जिसे कहते हैं। जैसे जैसे बाजार आगे निकलता जाएगा, जो पास के लेवल हैं उससे तो बाजार याद रखता है, लेकिन और जो पीछे जैसे 7-8 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो लेवल्स निकल गए, वो बाजार के लिए थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, याददाश्त थोड़ी सी वीक हो जाएगी उसको लेके बाजार की, आप यूं कह लीजिए। तो अभी ताजा ताजा जो लेवल चल रहे हैं ये अभी पिछले 1-2 हफ्ते में घटित हुए हैं, उनको बाजार याद रखता है, तो उन पर रिएक्शन आ सकता है ऐसे के लिए। ठीक है, जो बहुत पुराने लेवल्स हैं उनको वो काउंट नहीं करेंगे बाजार के लिए, लेकिन अभी जो करंट हफ्ता है और पिछले बीते हुए 2 से 3 हफ्ते हैं, वो लेवल्स बाजार को याद रहेंगे, तो वहां पर रिएक्शन बहुत ही जल्दी से आ सकता है। तो उन लेवल्स को आप वॉच करिए, चार्ट पे डालिए। अभी फिलहाल बताने के लिए मेरे पास सिर्फ दो लेवल्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो दो लेवल्स वो आपके सामने मैंने मार्क किए हुए हैं, और बहुत ही अगर देखेंगे तो नैरो रेंज है। मैं रेंज की बात करता हूं, देखिए ये जो फासला है इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट का है। ठीक है, इससे पहले जो हम रेंज देख रहे थे वो थोड़ी बड़ी थी,
300 पॉइंट्स है। अब ये रेंज थोड़ी सी छोटी दिख रही है। अब रेंज ये छोटी क्या बता रही है आपको? ये थोड़ा सा आपको इस तरह से गाइड कर रही है कि बाजार में थोड़ा सा नैरो रेंज हो गई है, और बाजार के प्राइस की मूवमेंट की नहीं, इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस की। और यहां से बाजार अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर या नीचे में, बहुत तेजी से असर करेगा। ठीक है, तो वो रेंज जो ब्रेकआउट होगी या ब्रेक डाउन होगी, वहां पे जो प्राइस है ऊपर या नीचे के बहुत तेजी से आएंगे। वैसे उम्मीद बहुत 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 जताई जा रही है कि ऊपर का मार्केट रहेगा, क्योंकि बाजार में जो फंडामेंटल है वो इंटैक्ट है, और बाजार अपने मंथली लेवल पे, वीकली लेवल पे और इवन डेली लेवल पे मजबूत है। ठीक है, मतलब अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो इसके चलते बाजार में कोई बहुत बड़ी संकट बिकवाली बियरिशनेस नहीं दिख रही है। लेकिन टाइम टू कम टाइम बताएगा। तो बाय ऑन डिप्स का हिसाब बना के आप चल सकते हैं। अब कौन कौन से वो सेक्टर होंगे, कौन से नहीं होंगे, इसके लिए मैं कहता हूं अगर आपको पार्टिसिपेट करना ही है तो बिल्कुल फ्रेश तौर पे आप डीआईपी के प्रोग्राम में इनरोल करिए। वहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे अब रैली में। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हमारा सेक्टोरल इंडाइसेस है। तो देखिए इसमें पाएंगे, वीकली चार्ट मैंने ओपन की हुई है। तो देखिए बैंक निफ्टी भी करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ी हुई है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप कैंडल देखेंगे जो लास्ट वीक की बनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, करीब 3% की। देखिए 3% ऊपर की ग्रीन कैंडल बना के लास्ट कैंडल बन हुई है। ठीक है, तो करीब करीब जो ऑल टाइम हाई है उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी है। थोड़ी और अगर बढ़ती है तो ये लेवल तोड़ देगा, तो नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के लिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो कि मोटा मोटा 48,500 से ऊपर का होगा, 48,500 के प्लस का होगा ये लेवल। अब देखिए जैसे कि इलेक्शन थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है, मोटे मोटे जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे जनरल इलेक्शंस के, वो 4 जून को, अब से पूरे पूरे 2 महीने बाद है। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड ज्यादा नहीं है। इलेक्शन इसी महीने एंड में शुरू हो जाएंगे, और अगले आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते से ही क्वार्टरली रिजल्ट चालू हो जाएंगे कंपनीज के आने। और सबसे पहले कंपनी है कौन सी, मैं नाम लिख देता हूँ, वो है टीसीएस। ब्लू चिप कंपनी में मैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनकी बात नहीं करता, जो लार्ज कैप कंपनी जो लीडर्स हैं उनमें सबसे पहले रिजल्ट आ रहे हैं इस बार क्वार्टरली टीसीएस के। 12 तारीख को है, मैं लिख देता हूँ 12 तारीख, अगले हफ्ते ही है, 12 अप्रैल से। ठीक है, तो फोकस आ जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट पे। इलेक्शन का हिसाब चल ही रहा है, तो बड़े आराम से ध्यान से देख के पोजीशन बनाइएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो चाहे लॉन्ग टर्म की हो। ठीक है, और टीसीएस की बात आई तो मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके आना चाहूंगा आईटी इंडेक्स पे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये लार्ज कंपनी हैं, लीडर्स हैं इस आईटी ग्रुप के। तो इनके चार्ट्स में इंडिविजुअली खोलूं इससे अच्छा है मैंने पूरे सेक्टर का चार्ट ओपन कर दिया आपके सामने, आईटी सेक्टर का। अब आईटी सेक्टर का चार्ट अगर आप जूम इन करेंगे, ये वीकली चार्ट है, तो आप पाएंगे वीकली चार्ट पे अभी लास्ट वीक में इसमें डोजी क्रिएट हुआ है, एकदम परफेक्ट डोजी, बिल्कुल बराबर। डोजी की भी कई किस्में होती हैं, लॉन्ग लेग्ड और अलग अलग तरह से, लेकिन ये जो डोजी बना है एकदम परफेक्ट डोजी है। और इससे पहले भी कुछ डोजी नुमा स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी थी। ठीक है, गिरावट आई थी, गिरावट बल्कि चल रही थी इस सेक्टर में। तो एक लेवल पे बाजार अब गिरना, लेवल्स पे गिरना बंद हो गया इनका। ठीक है, और वहां थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। अब ये डोजी हमें क्या बता रहा है? डोजी का वैसे सिग्नल तो इनडिसीजन का होता है, कंफ्यूजन का, एक न्यूट्रल पार्ट का, ना ही बियर ना ही बुलिश। लेकिन बियर बुलिश अभी है नहीं, अभी कंफ्यूजन है, लेकिन आगे चल के तो कोई डायरेक्शन बाजार ले सकता है ना, नीचे का या यहाँ से ऊपर का। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और देखिए टाइम आ ही गया है। अब इनके यहाँ से क्वार्टर रिजल्ट चालू हो जाएंगे कंपनी का, तो असर दिखना प्राइसेस पे चालू हो जाएगा। तो यहां से हम बियर की पोजीशन लें या बुल की, तो बहुत ध्यान से अगला कैंडल, अगली 2-3 कैंडल किस तरह की बनती है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल है या कंटिन्यूशन कैंडल है, उस पर नजर रखिएगा, और उस तरह का ट्रेड वहां से आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहले कोई पोजीशन ना बना के बैठिए, एक बार रिजल्ट आ जाने दिए, मेजर पार्ट हैपन हो जाने दिए, उसके बाद डिसीजन लिए कि जाना कहाँ पे, और आपको कैंडल के थ्रू साफ पता लगने लग जाएगा। देखिए अब हम कैंडल्स हैं टेक्निकल इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वी आर फॉर द कमिटमेंट दैट वी आर फॉलोइंग द प्राइस। डाउ थ्योरी का जो पहला प्रिंसिपल है कि फॉलो द प्राइस, वो यही बताता है ना कि जहां पे प्राइस जा रहा है आप वहीं पे जाइए, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पैसा नहीं बनेगा, अगर बाजार गिर रहा है और आप लॉन्ग कर रहे हैं तो भी पैसा नहीं बनेगा।
ठीक है, तो जिधर प्राइस जा रहा है उधर का ही आप काम करिए तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, और मुझे लगता है जो वीकली कैंडल्स बनती हैं ये ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम होता है, डे से डेली चार्ट्स पे, आवरली पे बहुत लोग 15 मिनट पे देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि अब क्या होगा, अब ये होगा। तो वो करना बंद करिए। जो हायर बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे कि डेली, और उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं आपके सामने। तो जो डेली फोकस है उससे ज्यादा फोकस बढ़ा के बड़ा स्पेक्ट्रम में वीकली पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए वीकली चार्ट्स पे आईटी सेक्टर में हमारा डोजी कैंडल बना है। अब यहां से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की दो तरह की कैंडल होती है। एक तो न्यूट्रल हो गई, इसके बाद जो डायरेक्शन आपको बताती है या तो रिवर्सल कैंडल होती है या कंटिन्यूएशन कैंडल होती है। तो उस पे अपनी निगाह नजर रखिए बना के, वो बिल्कुल आपको उस और की अपॉर्चुनिटी देंगी। तो फॉलो करिएगा प्राइस को, और साथ साथ हमें भी फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा। और ज्यादा पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि औरों को बताऊं अच्छी, तो उनको ये शेयर भी करिएगा वीडियो। तो यहीं तक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हमारी तरफ से। तो दो हमने लेवल्स देखे थे, उन्हें मार्क कर लिएगा, 500 का, 200 का, बहुत नैरो रेंज है निफ्टी का। क्वार्टरली नतीजे बस चालू होने ही वाले हैं, और जो इलेक्शन है उसके नतीजे अब 200 नहीं, 2 महीने दूर हैं, 2 महीने दूर हैं। तो उस पर भी निगाह बना के रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.